Fun Bells। टिंकू साहस। दुनिया में हर किसी का अपना एक घर होता है। किसी का जंगल, किसी का रेगिस्तान, तो किसी की ये सफेद बर्फ की दुनिया। यहाँ ठंड का कोई डर नहीं है, बर्फ का कोई बोझ नहीं है, क्योंकि ये पेंगुइनों की दुनिया है। पेंगुइनों के उस झुंड में सबसे फुर्तीला छोटा पेंगुइन है टिंकू। टिंकू हंसता है तो सब हंसते हैं। बर्फ पर दौड़ने में उसका कोई मुकाबला नहीं है। बर्फ पर टिंकू को कोई डर नहीं लगता, लेकिन पानी देखते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। कुछ डर हमारे सामने नहीं खड़े होते, वे हमारे मन में ही चुपचाप बढ़ते रहते हैं। टिंकू, अभी और कितनी देर ऊपर से ही देखोगे? नीचे आओ बेटा। नहीं माँ, मुझे डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? उस पानी से कहीं मैं डूब न जाऊं। मैं हूँ ना, आओ टिंकू। टिंकू उत्सुकता से देख रहा है। माँ उसे डर नहीं बल्कि भरोसा सिखा रही है। देखो टिंकू, कितना आसान है। देखा, पानी हमें डुबोता नहीं है। हमारे डर की वजह से हमें ऐसा लगता है। मुझसे नहीं होगा माँ। ठीक है, मत कूदो। पहले सिर्फ अपने पैर पानी में डालो। बहुत ठंडा होगा ना? ठंडा तो होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद इसकी आदत हो जाएगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे कई दिन बीतते गए, लेकिन टिंकू के मन का डर वो बिल्कुल भी नहीं बदला। टिंकू, आज तो कोशिश करोगे? नहीं माँ। कोई बात नहीं, जब तुम्हें हिम्मत आए तो भी कोशिश करेंगे। आप मुझसे नाराज नहीं हो? जो डर रहा हो उससे कोई नाराज होता है क्या बेटा? एक एक करके टिंकू के सभी दोस्त तैरना सीख रहे हैं। उनकी हंसी पूरी झील में गूंज रही है, परंतु हमारा टिंकू अभी तक भी उसी बर्फ के ठंडे किनारे पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है। टिंकू आओ, बहुत मजा आ रहा है। तुम लोग तैरो, मुझे यही अच्छा लग रहा है। टिंकू तैरना सीखना चाहता है, दोस्तों के साथ पानी में खेलना चाहता है, लेकिन जब भी वह कोशिश करना चाहता है, डर उसकी हिम्मत के आगे आकर खड़ा हो जाता है। मैं आखिर इतना डर क्यों रहा हूँ? टिंकू के लिए यह एक साधारण सी बात थी, लेकिन कभी-कभी छोटी घटनाएं बड़े बदलावों का पहला कदम होती है। टिंकू को नहीं पता कि कुछ ही दिनों में वही बर्फ की पहाड़ी उसकी जिंदगी बदलने वाली है। माँ, वो क्या है? बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा है बेटा। ऐसी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओह, समय जितनी तेजी से आगे बढ़ा है, हमारे डर उतनी तेजी से नहीं जाते। हमें खुद ही उनसे पार पाना होगा। टिंकू, माँ, क्या सोच रहे हो? मैं भी उनकी तरह तैरना चाहता हूँ। तो आ क्यों नहीं रहे हो? आ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही झील दिखाई देती है मैं रुक जाता हूँ माँ। जिस दिन तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी तुम खुद ही आ जाओगे। माँ, आज मैं कोशिश करूँगा। एक कदम, एक और कदम, एक और कदम। अब उसने नीचे देखा, चमकता हुआ पानी, गहराई, खामोशी। अचानक उसका चेहरा बदल गया। नहीं, नहीं माँ, मैं अब भी, मुझे डर लग रहा है। टिंकू को नहीं पता कि माँ इतनी शांत क्यों है, लेकिन एक माँ जानती है कि जबरदस्ती सीखी गई हिम्मत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। माँ, आप मुझसे निराश तो नहीं हुई? नहीं बेटा, तुमने कोशिश करने की हिम्मत तो की ना, मेरे लिए वही काफी है। उस रात टिंकू की आंखों में नींद नहीं थी। माँ की कही हर बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी। कभी कभी सवालों के जवाब देने से बेहतर होता है कि सोचने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। टिंकू, क्या हुआ माँ? क्या तुम्हें एक बात पता है? क्या माँ? हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं है। डर होने के बावजूद आगे कदम बढ़ाना है। मतलब मेरे अंदर भी हिम्मत आ सकती है? क्यों नहीं?
हर पेंगुइन का एक पहला कदम होता है। तुम्हें अपना पहला कदम कब उठाना है, ये फैसला तुम्हें खुद करना है। अगली सुबह टिंकू ने एक छोटा सा फैसला लिया। आज पानी में कूदने का नहीं, बल्कि कम से कम डर को देखकर पीछे मुड़े बिना डटे रहने का। कुछ जीतें बाहर से दिखाई नहीं देती, वे तो हमारे मन के भीतर ही शुरू होती हैं। शाबाश टिंकू, आज तुम कल से एक कदम आगे बढ़ गए हो। कल जो टिंकू डर के आगे डटा था, उसने आज उस डर को करीब से परखने का फैसला लिया है। हिम्मत कोई ऐसी चीज नहीं जो अचानक आ जाए, यह तो धीरे धीरे ही मन में पनपती और बढ़ती है। टिंकू, कैसा लग रहा है? डर तो लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। बस यही काफी है। हिम्मत धीरे धीरे बढ़ती है। कुदरत कभी कभी पहले ही संकेत दे देती है, लेकिन हम उन्हें कभी पहचान नहीं पाते। माँ, हवा पता नहीं क्यों अजीब सी लग रही है। ठंडी जगहों पर ऐसा होना बिल्कुल सामान्य है बेटा। कभी कभी हमें हिम्मत की नहीं, बल्कि इस भरोसे की जरूरत होती है कि कोई हमारे पीछे है। माँ, अगर मैं कूद जाऊँ तो सच में आप मुझे पकड़ लेंगी? मैं सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं, जब तक तुम तैरना नहीं सीख जाते मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। टिंकू को नहीं पता था कि उसने जो आवाज सुनी वह एक चेतावनी थी। कुदरत खामोशी से अपना फैसला ले रही थी। माँ, कोई आवाज आई। शायद बर्फ हिली होगी। डरो मत। एक जोरदार आवाज, बर्फ की पहाड़ी टूटने लगी। टिंकू के चारों ओर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिर रहे थे। अब टिंकू के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था। जो काम इतने दिनों से नहीं हो पाया था, वह एक पल में हो गया। एक फैसला, एक छलांग, एक नई जिंदगी। हिम्मत बाहर कहीं नहीं मिली, वह टिंकू के अंदर ही थी। उस एक पल ने उसे बाहर निकाल दिया। माँ, मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना। हाथ पैर चलाओ। हाय हाय, मजा आ गया। हाय हाय, ठंडा है बड़ा। हाय हाय, कितना अच्छा है। डर भी नहीं, घबराहट भी नहीं। मुझे भी अब तैरना आ गया माँ, मुझे भी अब तैरना आ गया माँ। डर के जीत में बदलने के बाद टिंकू ने अपनी मासूमियत में एक बात कही। उस बात ने माँ को हंसा दिया। माँ, वो बर्फ का पहाड़ बहुत अच्छा काम कर गया। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? अगर वो टूटा ही नहीं होता तो मैं कभी पानी में कूदता ही नहीं ना। जिंदगी में हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। कभी कभी हमें खुद को ही आगे बढ़ाना पड़ता है, वही असली हिम्मत है। टिंकू, उस पहाड़ ने तुम्हारी मदद की, ये सच है। लेकिन हर काम के लिए किसी न किसी चीज के हमें आगे बढ़ाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अपनी हिम्मत हमें खुद पैदा करनी चाहिए। मतलब आज मैंने जो तैरा वो मेरी अपनी हिम्मत की वजह से था। हाँ, वो हिम्मत कब से तुम्हारे अंदर ही थी। दिन बीतते गए, टिंकू अच्छी तरह तैरना सीख गया। इतना ही नहीं, अब वह नई चीजें सीखने से डरता नहीं, बल्कि कोशिश करना शुरू कर देता है। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, पहला कदम ही मुश्किल होता है, उसके बाद सब कुछ आसान है। हर काम के लिए किसी चीज के हमें आगे बढ़ाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें खुद हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना चाहिए।